प्रेरणादायी है। प्रथम मैं सारदा जी से हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ और उनके संबोधन के बाद पश्चात 5 मिनट प्रश्नोत्तर का समय रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर दिलीप सारदा जी। सभी जो सुनने वाले हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं बराबर 40 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। और आपको ये हिंदी सबको समझ में आता है ना सर? हाँ यस। मुझे जो टॉपिक दिया गया है आज बोलने के लिए, खिलाड़ी तथा आम आदमी सहित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार कैसे चाहिए, मैं यहाँ सिंपल आपको टिप्स देने वाला हूँ जो आपको यूजुअल लाइफ में भी बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, हमारे मेडिकल फील्ड में कोई एक्सक्यूज नहीं है, किसी प्रकार की माफी नहीं है। बाकी कोई भी फील्ड में माफी है, लेकिन मेडिकल फील्ड में कोई माफी नहीं है। नीचे के कोर्ट में एक आधा केस हार गया तो ऊपर का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एक आधी बस चुक गई अपनी तो ऑटो रिक्शा मिलती है, और कुछ भी रहा तो अपने को सेकंड ऑप्शन हर जगह अवेलेबल है। लेकिन हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं है। एक बार तबीयत खराब हो गई तो हो गई, एक बार शुगर हो गया तो हो गया, एक बार बीपी हो गया तो हो गया। इसीलिए तबीयत संभालना बहुत जरूरी है। और ये जो लाइफ स्पैन है अपना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ स्पैन डिसाइड करती है। तो 2 साल पहले अपना जो लाइफ स्पैन दिया था वो फीमेल्स का, लेडीज का है 65 इयर्स और मेल्स, लेडीज का है 67 इयर्स और मेल्स का जो है वो है 65 इयर्स। ये जागतिक तुलना के हिसाब से बहुत ही कम है। जागतिक आंकड़े आप देखेंगे तो जापान में आज भी 80 साल के ऊपर लोग जिंदा रहते हैं। तो भारत में ऐसे क्या है कि लोग इतना लाइफ स्पैन अपना कम हो गया है? अभी भी हिमालय, कजाकिस्तान में लोग 100 साल जिंदा रहते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनकी लाइफस्टाइल कि उनको 10 किलोमीटर माउंटेन चढ़ना पड़ता है, 10 किलोमीटर उतरना पड़ता है और जीवन बिल्कुल शांत है। कोई प्रकार का पॉल्यूशन वहां नहीं है। मित्रों, 30 साल के बाद में अपना मसल लॉस होता है। मेनली जो आपने को मसल जो दिए है कुदरती, उसका लॉस 30 साल के बाद चालू होता है। तो 30 साल के बाद तो हर एक को एक्सरसाइज करना जरूरी है। जानबूझ के शरीर की हलचल करना यानी एक्सरसाइज है कि डेलिबरेटली आपको रोज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एक फिर मसल लॉस जो है, तो मसल लॉस आप उसकी वजह से बचा सकेंगे। दोस्तों, इल हेल्थ और हेल्थ में जो क्या फर्क है आप सभी को मालूम भी रहेगा कि बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया, ये हो गया, कोरोना हो गया, बीपी हो गया, तो आपका इल हेल्थ है, हेल्थ अच्छा नहीं है। हेल्थ यानी क्या? आरोग्य कैसा है आपका। उसके आगे की स्टेज जो है वो फिटनेस है। आप एक क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को फिटनेस यानी मालूम रहेगा। फिटनेस का मतलब है कि मैं 10 किलोमीटर रोज चलता हूँ, लेकिन रोज का रूटीन काम मैं आराम से कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर 10 किलोमीटर चलूं और रोज का रूटीन काम नहीं कर सकूं तो आपका फिटनेस बिल्कुल नहीं है। तो अपने को जो है इल हेल्थ से हेल्थ को जाना है, हेल्थ से फिटनेस को जाना है। तो फिटनेस यानी 100 सूर्य नमस्कार डालने के बाद भी रोज का काम जो है उसमें कोई भी बाधा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जिसको एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं है, उसका ऊपर जाने का वक्त नजदीक आ गया है। इतना ध्यान में रखो। आप सब क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए भी है, आप लोगों से एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि कम से कम 25 सूर्य नमस्कार घर में रोज डालिए। अभी तो कोरोना से जो प्रॉब्लम है सर, 25 सूर्य नमस्कार 25 मिनट में डालिए सर। ऐसा नहीं है कि फटाफट सूर्य नमस्कार डाल दिए हो गया, ऐसा नहीं है। एक सूर्य नमस्कार आपको 1 मिनट में डालना है। हर एक पोजीशन आपको 6 सेकंड होल्ड करना है। अपने बॉडी का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको 6 सेकंड लगता है। तो आप ये 6 सेकंड हर एक जो योगा का उसमें आसन दिया हुआ है वो संभालोगे। अगर वो ठीक से करोगे तो वो एक सूर्य नमस्कार के लिए 1 मिनट जाता है। 25 सूर्य नमस्कार डालते हैं तो 25 मिनट लगता है। सूर्य नमस्कार जो 25 रोज डालता है उसको कोई तरह की बीमारी जल्दी लगेगी नहीं। दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम मी। ये जो मैंने आपको बताया कि इल हेल्थ है, हेल्थ है, बाद में फिटनेस है। हेल्थ
बोलते हैं कि किसी की अच्छी है, मैं बोलता हूँ, या कोई बोलता है हेल्थ तो अच्छी है आपकी, क्या है, बीपी नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, शुगर नहीं है आपको। लेकिन मित्रों, आपने सुना होगा कि हेल्थ तो कल अच्छी थी लेकिन अरे आज तो लुढ़क गया है। तो इसकी वजह है कि उसका फिटनेस कम है। शुरू वाली के जिसका फिटनेस अच्छा है उसको आगे 5-10 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिंहगढ़ चढ़ो, रोज का काम करो, आप 25 सूर्य नमस्कार डालो, रोज का काम करो, आप घर में एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, बाहर जाके 50 किलोमीटर रोज का काम करो, इसका मतलब आपका फिटनेस अच्छा है। ये जो है फिटनेस लेवल जो है, हम लोग देख सकते हैं, क्या बिल्कुल हम घर पे देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। ब्रेथ होल्डिंग यानी अपने को सांस कम से कम 45 सेकंड रोकने को आना चाहिए, 45 सेकंड। अगर ज्यादा रोक सकते हैं आप तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ये जलतरण पटु रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, 2-2 मिनट तक स्विमिंग पूल के अंदर रह सकते हो, तो 2 मिनट वो अपना सांस रोक सकते हैं। हमें कम से कम 45 सेकंड सांस अपने रोकने को आना चाहिए। और दूसरा है रेस्टिंग पल्स रेट। हम जब नींद से उठते हैं तो आप लोगों को तो मालूम रहेगा कि पल्स कैसी देखी जाती है। अब पल्स तो है, यहाँ पे भी देखी जा सकती है, इधर देखी जा सकती है, आंख पे देखी जा सकती है। नींद से उठने के बाद 15 सेकंड आप आपकी पल्स देखिए। 15 सेकंड के बाद में जो समझो मेरी 15 सेकंड में 20 है, तो 1 मिनट में वो 80 हो जाएगी। अब जिसका पल्स रेट जितना कम है उसका अपना फिटनेस लेवल ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फिजियोलॉजिकल ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। ये जितना आपका पल्स रेट कम है उतनी आपकी सेहत, उतना आपका फिटनेस ज्यादा है। देखिए विंबलडन खेलने वाले जो लोग हैं उनका पल्स रेट जो है वो 35, 38, 40 रहता है, बराबर है। सचिन तेंदुलकर के पल्स रेट 47 है। ये उन्होंने खुद ने बोला है, बीच में टाइम्स में आर्टिकल आया था, जितना पल्स रेट आपका कम है उतना आपका फिटनेस ज्यादा है। तो क्या पल्स रेट कैसे कम कर सकते हैं? आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपका पल्स रेट कम होगा और आपको ब्रेथ जो है 45 सेकंड आप रोक सकते हैं। मित्रों, अगला पॉइंट लेते हैं। यूएसए में ये प्रूव किया गया है कि कुदरती या भगवान ने सबको 5 ट्रिलियन हार्ट बीट्स दिए हैं। 5 ट्रिलियन हार्ट बीट्स सबको दिए हुए हैं। जो जल्दी खर्चा करेगा उसकी घंटी जल्दी बज जाएगी, जो धीरे धीरे खर्चा करेगा उसकी घंटी धीरे धीरे बजेगी। अगर ध्यान में, तो ये 5 ट्रिलियन हार्ट बीट जो है, बीमार जो रहते हैं उनका हार्ट बीट्स बढ़ जाता है। समझो एक आधा बुखार आ गया, कुछ हो गया तो हार्ट बीट्स बढ़ जाता है, बराबर। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका पल्स रेट कम होता है और इसका मतलब ही है कि आपके हार्ट बीट्स कम हो जाते हैं, और हार्ट बीट्स कम होने के बाद में आपका फिटनेस ज्यादा हो जाता है। आप दिन में अगर 50-60 बार हंसते हो तो भी आपका हार्ट बीट कम होता है। छोटा बच्चा, मैं बच्चों को डॉक्टर हूँ, छोटा बच्चा पैदा होने के बाद में 3 साल तक, एक साल तक उसका दिन में 300 बार हंसता है। मतलब आपको टुक टुक करो हंसता है, खाली छिटी मारो आपको हंसता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हंसना कम हो जाता है। और ये रिसर्च वेल प्रूव है कि जो आदमी दिन में 100-300 बार दिल खोल के हंसता है उसका पल्स रेट भी कम हो जाता है। तो ये पल्स रेट उस पर बहुत डिपेंडेंट है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है, अभी आप कोरोना का सब देख रहे हैं, जिसका व्हाइट ब्लड सेल काउंट अच्छा है उसको कोरोना की बाधा जल्दी नहीं होगी। और हंसने से, दिल खोलकर जो 200-300 बार दिन में हंसता है उसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो मित्रों, दिन में इतना सीखो, कोई बहुत बड़ा जोक मारना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी हंसी है, छोटी छोटी बातों में भी आनंद है। बच्चे छोटे छोटे घर में रहते हैं, भी थोड़ा सा बोल देते हैं इधर उधर का, हंसते जाओ। आगे देखेंगे अभी कि आप लोगों को तो मालूम है कि स्टैमिना, बाद में स्ट्रेंथ और सफलनेस, ये 3 बहुत जरूरी है। कोई भी क्रीड़ा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। स्टैमिना यानी अपना दमश्वास, मतलब आप कितना ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, ये आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। दूसरा है स्ट्रेंथ, यानी ताकत कितनी है आपके पास। अगर एक्टिवा बंद हो गई या एक्टिवा अपने को मेन स्टैंड पे लगाने का है तो क्या लगता है अपने को? ताकत लगती है। पानी उठाने का है बकेट भर के तो क्या लगती है? ताकत लगती है उसमें। और तीसरा जो है वो है सफलनेस यानी फ्लेक्सिबिलिटी,
यानी अपना शरीर ये बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी आपको शूज की लेस जो भी है वो भी बांधने को आना चाहिए बिना झुके हुए, ज्यादा मतलब नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं बैठ के शूज की लेस खोलते हैं, और वही तो प्रॉब्लम है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आपकी उतना फिटनेस ज्यादा। मित्रों, तीन चीजें ध्यान में रखो, पहला है स्टैमिना, दूसरा है स्ट्रेंथ ताकत, और तीसरा जो है वो सफलनेस दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके लिए मुझे पूछोगे आप तो बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है? सूर्य नमस्कार। किधर जिम में भी जाने की जरूरत नहीं है, सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। और मैंने शुरू में बताया आपको 1 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार डालिए, क्या ऐसा नहीं कि फटाफट आपने डाल दिए 100 सूर्य नमस्कार, वो नहीं है। 25 मिनट में 25 सूर्य नमस्कार डालिए, 50 मिनट में 50 डालिए, तो उसका आपका फायदा पक्का होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सूर्य नमस्कार इज एक वंडर इन द वर्ल्ड, 8वां आश्चर्य है वो। और अगली बात जो है, आपका माइंड स्वस्थ होना चाहिए, माइंड बहुत ही शांत होना चाहिए। माइंड की वेलोसिटी बहुत है, माइंड की वेलोसिटी ऐसी है कि अपना दिल अभी अमेरिका में जाएगा, अभी चांद पे जाएगा, वो सूरज से यहाँ प्रकाश आने के लिए भी 8 सेकंड लगते हैं, लेकिन अपना माइंड जो है सूर्य पे जाने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। माइंड की वेलोसिटी इतनी है ना, वो माइंड को कंट्रोल करना सीखो। अभी 40 दिन है घर में, हम लॉकडाउन है, लेकिन जिसका माइंड स्ट्रांग है ना, उसको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। माइंड हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। जिसका माइंड अच्छा है, जिसका स्टेबल माइंड है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं लगेगा, और वो महीना भर भी घर में बैठना पड़ा तो कोई परवाह नहीं। तो माइंड स्ट्रांग रखो। ये कैसा कर सकते हैं माइंड स्ट्रांग? एक ध्यान में रखो, ऑलवेज स्टे इन अ कल क्या हुआ, परसों क्या होने वाला है, लॉकडाउन कितने दिन के बाद खुलने वाला है, ये सोचते मत बैठो। जो प्रेजेंट है, अभी की जो सिचुएशन है, उसके बारे में ही सोचो। सब कुछ ठीक होने वाला है। प्रेजेंट जो अपना अभी चालू है उसके बारे में ही सोचो, और इसके लिए आप एक 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम मेडिटेशन कीजिए। मन शांत रखो। मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है आपका, आप कौन से भी तरीके का मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करो। और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पास्ट के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट यानी अभी क्या है उतना ही सोचो। आगे देखेंगे अपन थोड़ा सा, फिर मैं डाइट के बारे में आऊंगा कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है इसका, ABCDEFGH। ए यानी एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्सनैलिटी समाज में 2 प्रकार की रहती है, एक ए पर्सनैलिटी, एक बी पर्सनैलिटी। बी यानी बिंदास रहते लोग। मैं प्रॉपर शोलापुर का हूँ, काफी लोग आपको शोलापुर के रहेंगे। शोलापुर में मैं देखा हूँ काफी लोग बी एटीट्यूड के रहते हैं, और उल्टा पूरा के लोग बहुत ए एटीट्यूड में रहते हैं। अरे टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, सब टाइम पे करना चाहिए, आज ही होना चाहिए, कल नहीं। ये जो एटीट्यूड है ना, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, होने वाला है, करते रहो आप, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। दैट इज ए एटीट्यूड। बाद में एंजाइटी है, यानी चिंता मत करो सर, कोई चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। टाइम आने के बाद सब चीज सॉल्व हो सकती है। और बी यानी बॉटल ऑफ अल्कोहल और एनी बॉटल ड्रिंक, वो प्लीज अवॉइड करो, बच्चों को बिल्कुल मत दो। एनी कोल्ड ड्रिंक इज वेरी बैड। कोल्ड ड्रिंक में एस्पार्टिम नाम की एक चीज रहती है जिसका एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। ये एस्पार्टिम जो है उसका एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और वो बच्चा वापस कोल्ड ड्रिंक की मांगता है। तो बिल्कुल इसकी आदत लगाओ मत। आपके जो स्टूडेंट रहेंगे, आजकल तो फैशन हो गया है कोल्ड ड्रिंक पीना, बिल्कुल स्टॉप इट। और बी यानी बॉटल यानी अल्कोहल, बिल्कुल स्टॉप करो। सी यानी सिगरेट या निकोटिन, निकोटिन बिल्कुल ना बोलिए। मैंने शुरू जो लेक्चर किया था वो पल्सरेट से शुरू किया था। देखो, थोड़ी सी भी आप टोबैको खाते हो दिन में तो आपका पल्स रेट 10 पर मिनट बढ़ जाता है, 10 से बढ़ जाता है। समझो मेरा अभी पल्स रेट 60 है, थोड़ी भी टोबैको में खाओ तो वो 70 हो जाएगा। एक सिगरेट पीऊंगा तो 70 हो जाएगा। उतनी लॉन्जिविटी लाइफ आपका उतना कम होता है। बाद में आता है डी यानी डाइट। डाइट ये इंपॉर्टेंट है, और मेरा आज का मेन टॉपिक जो है वो डाइट है। मित्रों, ये डाइट जो है वो अपने रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में बहुत डिपेंड करता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी क्या? आप लोग सब घर में बैठे हैं, अभी सब ये देख रहे हैं, तो आपको अभी भी कैलोरीज लगती है।
आपको अभी भी ऊर्जा लगती है, तो आपका सांस चालू है, आपका माइंड सोच रहा है, आपका डाइजेशन चालू है, आपका सर्कुलेशन चालू है, सिस्टम चालू है, इसके लिए अपने को कैलोरीज लगते हैं। तो ये कितने कैलोरीज लगते हैं? 1 कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर। समझो मेरा वजन अभी 80 किलो है, तो मुझे 1 घंटे में 80 कैलोरीज लगेंगी। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अभी थोड़ा बोल रहा हूँ तो मुझे ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो खाली सुन रहे हैं उनको 1 कैलोरी पर किलोग्राम इतनी ऊर्जा लगती है। अगर ये जो कैलोरीज जो है ये अपने डाइट में ज्यादा चले गए तो उसका रूपांतर जो है बाद में फैट में हो जाता है। समझो आज मैंने 3000 कैलोरीज खा लिया और वो 3000 कैलोरी जलाए नहीं, तो मेरा वो फैट में उसका चेंज हो जाएगा। और दूसरा जो है, इसके बाद में ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के बारे में मैं बोल रहा था कि ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हर एक को ऊर्जा लगती है। तो अपने को एवरेज जो ऊर्जा है वो 2000 से 2200 कैलोरीज लगती है। 2000 से 2200। समझो एक स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल 2 घंटा रोज स्पोर्ट्स खेलता है, उसको 27 और 28 लगती है। उससे ज्यादा आप अगर कैलोरीज खाते हैं तो आपका वजन 100% बढ़ेगा। कैलोरीज संभाल के खाइए, जितना कम खा सकते हैं। डाइट पे डिपेंड है 80% आपका वजन। तो मेन थिंग इज डाइट। तो आप जितना, अभी जो नया कंसेप्ट आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आप जितना घंटा फास्ट कर सकते हो, आप घर में बैठे हो, समझो 12-16 घंटा जितना फास्ट कर सकते हो, उसके बाद मुंह खोलो खाने के लिए। नहीं तो मुंह खोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, जितना कम खाओगे उतना अच्छा है, और उतना आप आगे देखोगे कि उतना इंसुलिन भी कम आता है। और इंसुलिन हर एक के शरीर में है। डायबिटीज वाले इंसुलिन को जल्दी उनको समझ में आता है, लेकिन इंसुलिन हर एक के शरीर में है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोन है। इसके 2 अच्छे काम है इंसुलिन के। अगर आपको ये इंसुलिन की थ्योरी ध्यान में आ गई तो आपके लिए डाइट ये टॉपिक बहुत समझना इजी हो जाएगा। इंसुलिन के 2 अच्छे काम है कि हम जो भी खाते हैं उसका रूपांतर, तो वो जो है, वो शुगर जो है, वो शुगर हर एक सेल तक लेके जाने का काम इंसुलिन करता है। अपने शरीर में ट्रिलियन सेल्स है, आंखों के आजू बाजू में सेल्स है, किडनीज में सेल्स है, इतने सेल्स है कि ये सेल को ग्लूकोज लगता है, ऑक्सीजन लगता है और पानी लगता है। तो ये ग्लूकोज पहुंचाने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। बहुत अच्छा काम है कि अपने को जो ऊर्जा लगती है वो अपन खाने के बाद में इंसुलिन वो ऊर्जा पहुंचाती है सेल तक। दूसरा काम जो है इंसुलिन का वो भी अच्छा है। दूसरा काम जो है कि समझो एक आधे दिन हमने ज्यादा अतिरिक्त उष्मांक खा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, शादी में चले गए, कुछ मीठा खा लिए, अभी अमरस का सीजन है, अमरस ज्यादा खा लिए 2 कटोरी, उसके बाद में स्वीट खाए वापस, यानी आपने 3 कैलोरीज कंज्यूम की है। तो ये एक्स्ट्रा जो कैलोरीज कंज्यूम किए हैं उसका रूपांतर फैट में करता है इंसुलिन। ध्यान में रखो, ये 2 काम है, दोनों काम अच्छे हैं इंसुलिन के, भगवान ने दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 बुरे काम है। पहला बुरा काम जो इंसुलिन का है, इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, यानी अपने शरीर में जो ट्यूमर है उसका जल्दी बढ़ाने का काम इंसुलिन करता है। छोटा एखादा कोई भी अपने को गांठ रहेगी, ट्यूमर रहेगा, वो 2 गुना 4 गुना बढ़ाने का काम इंसुलिन करता है। और एक उसका बेकार काम जो है, इट डैमेजेस द आर्टरियल वॉल्स, यानी अपने शरीर में जो खून सब बहता है उसके जो आर्टरीज है, आर्टरीज का अंदर का जो अस्तर है वो डैमेज करने का काम इंसुलिन करता है। तो मित्रों, इंसुलिन के 2 अच्छे काम देखे, लेकिन 2 बुरे काम है। आजकल क्या हो गया हम लोग देखेंगे, हम हर चीज के लिए मुंह खोलते रहते हैं। दिन में 8 से 10 बार मुंह खोलते हैं खाने के लिए, और हर बार क्या होने वाला है, इंसुलिन आने वाला ही है। आप कुछ भी खाओ, कड़ू कुछ भी खाओ, जो इच्छा है वो खाओ, इंसुलिन आएगा। पानी पीने से नहीं आता है, लेकिन आप कुछ खाओगे तो इंसुलिन आने वाला है। इंसुलिन के 2 काम अच्छे हैं, इंसुलिन के 2 काम बेकार है। जिसका मुंह दिन में 10-15 बार खुलता है उसको जल्दी कैंसर होने का डर रहता है।
उसको जल्दी उसका आर्टरी डैमेज होने की वजह से उसका बीपी बढ़ने का डर खतरा रहता है, और उसको अल्जाइमर होने का डर रहता है, उसको आर्थराइटिस होने का डर रहता है, उसको कैटरेक्ट होने का डर रहता है। तो जितना मुंह आप बंद कर सकेंगे उतना बंद रखिए, और आपके स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को भी ये सलाह जरूर दीजिए। अपने यहाँ बहुत साल पहले लिखा हुआ है, एक बार खाए से भोगी, दो बार खाए से भोगी, बार बार खाए से रोगी। ये अभी साइंस ने प्रूव किया है। और हम लोग पहले अपने पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स जो थे, इनमें 2 बार ही खाते थे। और हम लोगों ने अभी नया नया फंडा आया हुआ है, 4 बार 5 बार 8 बार, किधर भी गए चाय पिएंगे, ये पिएंगे, मूंगफली खाएंगे, काजू खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे। बार बार मुंह खोलने से आज कम उम्र में बीमारियां लग रही है। इसीलिए 2 बार मुंह खोलिए, 2 बार के ऊपर बिल्कुल खोलिए मत। किसी ने आपको दगड़ू प्रसाद, हमारे यहाँ बहुत बड़ा गणपति है दगड़ू चौक पे, तो उसका प्रसाद भी अगर दिया भगवान का, तो भी मुंह मत खोलिए, तो जेब में डालिए, कागज में उसका ये करके उस जेब में डालो, और आपके लंच के टाइम में उसको खाओ। आपने खाना है जो भी, वो लंच के टाइम या डिनर के टाइम 2 बार ही खाइए, 2 बार के ऊपर बिल्कुल मुंह खोलना नहीं। और ये इंसुलिन का रोल है, आपको जल्दी बीमारी बिल्कुल होगी नहीं। दूसरा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी अपने को जो ऊर्जा लगती है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आपको तो पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है और फैट क्या है। मेन जो एनर्जी अपने को है, मेन जो ऊर्जा है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट में आपको तो पता है सब पोहे है, बाद में चावल है, और हम लोग जो खाते हैं बाजरी का आटा, बाजरी खाते हैं, जवार खाते हैं, ये जो है सब मिलेट्स, वो सब कार्बोहाइड्रेट में आता है। जैसे इडली है, इडली बनती है चावल से, बराबर है। तो ये सब खाने से अपने को ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका प्रमाण कितना होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, ये बात मैं बता दो, ज्यादा से ज्यादा 55-60%, 8% 20%, प्रोटीन 20%, बस। बहुत से जिम में मैंने देखा है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा डब्बे के डब्बे देते हैं, खिलाते हैं, नहीं ये खाओ वो खाओ, प्रोटीन खाओ। उससे पक्का मित्रों वेट लॉस तो होता है। उसको आज अमेरिका में वो अटकिन डाइट बोल के बहुत पॉपुलर है, उसमें 40-40 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए देते हैं। वो बोलते हैं सिर्फ नॉनवेज खाइए, आप चिकन खाइए, अंडा खाइए, उससे वेट कम होता है। वेट तो कम होने वाला ही है, क्योंकि तो आपकी ऊर्जा जो है वो प्रोटीन से नहीं आती है, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। उसमें वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस से आपका 10-15 किलो वजन कम होता है। लेकिन आप वापस कार्बोहाइड्रेट चालू करते हैं तो वापस वेट गेन होता है, उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल बढ़ाने का नहीं है। 20% प्रोटीन, 20% फैट, और 55-60% कार्बोहाइड्रेट, इतना ध्यान में रखो। और कार्बोहाइड्रेट में जितना अनरिफाइंड है उतना शरीर के लिए अच्छा, जितना अनपॉलिश है उतना शरीर के लिए अच्छा। बासमती राइस अच्छे है या हाथड़ी का तांदूल बोलते हैं हम इधर, या ब्राउन राइस अच्छा है, तो हमेशा ध्यान में रखिए जो अनपॉलिश्ड है, ब्राउन राइस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जितना अनपॉलिश रहेगा बासमती राइस इज नॉट गुड। बासमती राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 के ऊपर है, तो ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के अंदर। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा उतना शरीर के लिए अच्छा रहेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ऐसा है कि जो चीज आप खाते हैं तो कितने झटपट वो शुगर में कन्वर्ट होती है आपके ब्लड में। कि आपने ग्लूकोज खाया, हमने ग्लूकॉन डी पाउडर से ग्लूकोज एक चम्मच खाया, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, तुरंत शुगर बढ़ेगी आपकी। तो शुगर बढ़ी की तकलीफ चालू, इंसुलिन आने वाला है, इंसुलिन तकलीफ 100% देने वाला है। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम उतना शरीर के लिए अच्छा, जितना अनपॉलिश है उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम, जितना अनरिफाइंड है उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम। सब्जी फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है दोस्तों। फ्रूट्स देखो, कोई भी फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के ऊपर नहीं है, 50 के अंदर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने फ्रूट्स खाया तो वो शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है और धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो उसमें अपने को जल्दी भूख नहीं लगती, जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम है। तो जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप लेंगे उतना आपके लिए, शरीर के लिए अच्छा है। तो हमेशा जानबूझ के चूज कीजिए।
आज मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि बियर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों 105 है, उसमें माल्टोज है, इसीलिए बियर पीने के बाद में तुरंत भूख लगती